के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे और हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अपन बात करें कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में ये जानते हैं कि यदि अपन श्रोडिंगर इक्वेशन और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को क्वांटम मैकेनिक्स में से निकाल दें तो आप ये मान के चलिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं बचता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो अपन छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्पेशली फॉर बीएससी एंड एमएससी आप इसको थोड़ा सा स्पेसिफाइड करेंगे। तो अपन जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट अपन कर सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए अपने को कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं उनको स्टडी करना होता है और फिर भी अपन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको एग्जैक्टली श्योर नहीं मान सकते, बिकॉज इन क्लासिकल मैकेनिक्स किसी भी सिस्टम को, रेडिएशन को, लाइट को अपन पार्टिकल कहते हैं। तो पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल प्लस वेव दोनों माना गया है लाइट को। तो किसी भी वेव के बारे में किसी पार्टिकल का वेव के साथ जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अपने को। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इज completely क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक। इसका मीनिंग ये हुआ कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक का कि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल जो है उसके फ्यूचर को अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो अपने पास कोई पार्टिकल है और मैं आपको कहता हूं कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एट x इक्वल टू 0 और पार्टिकल का जो मास है वो है 2 kg और इसका जो एक्सीलरेशन दे रखा है अपने को ये दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, क्योंकि पार्टिकल एट रेस्ट है एट इनिशियली x इक्वल्स टू 0। तो अपने को इसके फ्यूचर के बारे में पूछे कोई कि आफ्टर 5 सेकंड 5 सेकंड बाद में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करती है किसी भी पार्टिकल को कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक करती है। तो ऐसे अपने को डेटा दे रखे हैं और अपने से पूछे कि 5 सेकंड बाद में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या होगी, तो अपन इसको आसानी से निकाल सकते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पार्टिकल की पोजीशन को प्रेडिक्ट करना अपने को। तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, दिस इज 0, हाफ a है अपने पास 3 इंटू टी है 5, तो 5 स्क्वायर 25। तो इसको सोल्व करके अपन इस पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन को बता सकते हैं कि 5 सेकंड के बाद में पार्टिकल है वो कहाँ होगा। डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन के अलावा अपने से और भी डेटा पूछ सकता है, जैसे मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी है, इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, मोमेंटम p इक्वल्स टू mv निकालें तो मास चाहिए अपने को और इसकी वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं फर्स्ट क्लास v इक्वल्स टू u प्लस at लगाएंगे अपन। तो कहने का मीनिंग ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को यानी उसके फ्यूचर को अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स में ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है ये चीजें, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के साथ में जो वेव है उस वेव के बारे में अपन एग्जैक्ट जानकारी नहीं रख पाते। इसके बाद में अपन लिखें कि इन क्वांटम मैकेनिक्स
इन क्वांटम मैकेनिक्स ए पार्टिकल represented by a वेव। अपन जानते हैं कि पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वेव से। सो इट कैन नॉट बी लोकलाइज्ड। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया है अपन ने वेव से, उस वेव को अपन लोकलाइज्ड नहीं कर सकते। अब लोकलाइज्ड का मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताना, यानी उसकी लोकेशन के बारे में पता करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन उसकी लोकेशन को एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि अपन डिफाइन कर सकें उसको। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये जैसे अपने पास कोई वेव है, कोई पार्टिकल यहां से यहां तक मूव करता है और ये इसे इस प्रकार से पार्टिकल है वो मूव करेगा। एक पार्टिकल की मैं बात करता हूं इस टाइप से, यहां से मैंने आपको कह दिया कि यहां पर जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो 2 मीटर से 10 मीटर है, और यहां पर मैंने आपको कहा कि पार्टिकल की वेव की जो पोजीशन है वो 0.2 से 0.4 मीटर के बीच में है। अब अपन बात करें ऊपर वाली वेव की, तो ऊपर वाली वेव में मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी वेवलेंथ कितनी है? लेमडा। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई वेव है अपने पास, उस वेव की अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बट आपसे यही पूछा जाए, अब वेवलेंथ आपने निकाल ली इस वेव की। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस वेव की पोजीशन क्या होगी? तो इस वेव की पोजीशन बताना थोड़ा सा मुश्किल है। आप कहोगे कि इसमें 2 मीटर से 10 मीटर के बीच में कहीं ना कहीं वेव है, तो इसका मीनिंग कि अपन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बता सकते। अब 2 मीटर और 10 मीटर के बीच में तो कहीं ना कहीं वेव है, उसकी प्रोबेबिलिटी को अपन बता सकते हैं। अब अपन बात करें इस वेव की, तो इसमें मैं कहता हूं कि पार्टिकल यहां से चला और यहां तक गया, तो पार्टिकल के साथ में जो वेव जा रही है उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट, इसमें अपन ध्यान से देखिए कि इसमें कंप्लीटली वेव जनरेट नहीं है, और वेव की जो पोजीशन है वो 0.2 से 0.4, यानी अपन ने इसको थोड़ा सा नैरो किया। तो पोजीशन अपन इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी वेवलेंथ अपने से निकलवाई तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे है क्वांटम मैकेनिक्स में अपने कि अपन वेवलेंथ निकालते हैं तो पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं, इसमें जो पोजीशन है वो वेरी लार्ज 2 मीटर से 10 मीटर, और इसमें पोजीशन को अपन ने नैरो किया तो इसकी वेवलेंथ निकालना इम्पॉसिबल है। तो अपन को ध्यान ये रखना है, और ये चीजें आती है कि यानी पार्टिकल की क्वांटम मैकेनिक्स में या वेव की अपन एग्जैक्ट लोकेशन को दे नहीं सकते। अब क्यों नहीं दे सकते कि जैसे किसी भी पार्टिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं अपन, क्योंकि पार्टिकल है मूविंग और पार्टिकल के साथ में है वेव। किसी भी एक्सपेरिमेंट सेटअप को अपन पार्टिकल के ऊपर लगाएं तो डियर स्टूडेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट सेटअप की वजह से ही पार्टिकल या वेव के अंदर चेंज आते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाने से पहले अपने पार्टिकल की पोजीशन कुछ हो रही थी, उसके साथ जो वेव है वो कहीं थी। जैसे ही अपने उसके ऊपर सेटअप लगाया तो उस एक्सपेरिमेंट सेटअप की वजह से ही पार्टिकल्स और जो वेव है उसके साथ उसकी पोजीशन है वो
चेंज हो जाती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये सबसे बड़ी फिनोमिना मानिए या इसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ भी मानिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट सेटअप की वजह से ही वेव के अंदर चेंजमेंट आते हैं, इसलिए अपन उस वेव की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते। तो ध्यान रखना, इन क्वांटम मैकेनिक्स से पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव, सो इट कैन नॉट बी लोकलाइज्ड। और पार्टिकल की लोकेशन अपन नहीं बता सकते, तो क्वांटम मैकेनिक्स में उस पार्टिकल के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में तो अपन ने पोजीशन दे दी, कुछ डेटा और दे दिए अपने को। मैंने आपसे पूछा कि टाइम 5 सेकंड के बाद में पार्टिकल का फ्यूचर क्या होगा, तो अपन निकाल सकते हैं कि टाइम 5 सेकंड के बाद में पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ से अपन पोजीशन निकाल सकते हैं, अपन बता सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। यही चीज अपन क्वांटम मैकेनिक्स में लेके जाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा इम्पॉसिबल है। अपन बात करें, इफ वी डू नॉट एग्जैक्टली नो टू द position of particle, position of the particle, we cannot predict its फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मीनिंग क्या है कि इफ वी डू नॉट एग्जैक्टली नो टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट अपने को जानकारी नहीं है, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर। क्वांटम मैकेनिक्स में इसके फ्यूचर को अपन डिसाइड नहीं कर सकते। अब बात आती है कि दो साइंटिस्ट हैं, एक है नील्स बोहर और एक है हाइजेनबर्ग। इस प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग सर ने अपने को ये बताया कि आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के साथ में जो वेव है, वो वेव है प्रोबेबिलिटिस्टिक वेव। और वो यानी अपन उस वेव, जैसे कोई भी वेव है, इस वेव के बारे में अपने को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि वेव यहाँ है या यहाँ है या यहाँ होगी, बट अपने को वो एक सिस्टम देते हैं कि यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में किसी भी वेव के होने की प्रोबेबिलिटी है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम कर सकते अपन। तो ध्यान रखना है कि नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग सर ने यह बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो वेव है वो प्रोबेबिलिटिस्टिक है, यानी वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पार्टिकल इस टाइम कहां पर होगा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अपन नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू बोहर एंड सर हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू बोहर एंड हाइजेनबर्ग, the probabilistic wave is fundamental one इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है कि बोहर और हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग जो वेव है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी वेव इज फंडामेंटल वन इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्रोबेबिलिस्टिक वेव है वो अपना आप में एक फंडामेंटल है। अब हाइजेनबर्ग का जो
प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि एक ही टाइम के ऊपर एक ही पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम दोनों को अपन एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि यहां पार्टिकल है इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी है। तो पार्टिकल की पोजीशन अपन बताएंगे, अपन बता सकते हैं कि कोई ओरिजिन पॉइंट लेके कि कहीं से भी पार्टिकल कितनी दूरी पर है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि पार्टिकल एट द रेस्ट, तो इस पार्टिकल के मैं मोमेंटम की बात करूं तो x यहां से अपन निकाल सकते हैं पोजीशन, बट इसका मोमेंटम 0 होगा बिकॉज पार्टिकल एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी नहीं है, p इक्वल्स टू mv0 देन p इक्वल्स टू 0। और यही बात मैं आपसे कहता हूं कि पार्टिकल यदि मूविंग है तो मूविंग पार्टिकल के लिए मोमेंटम होता है क्योंकि इसका v होता है, बट इसकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एक ही टाइम के ऊपर ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में, ध्यान रखना है कि एक ही टाइम के ऊपर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, according to this principle, it is impossible to know both exact position and exact momentum of the क्वांटम पार्टिकल। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द क्वांटम पार्टिकल एट द सेम टाइम। कहने का मीनिंग कि एक ही टाइम के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते अपन। पार्टिकल की पोजीशन का पता है तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी, और पार्टिकल का मोमेंटम यदि अपने को पता है तो पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। अपन बात करें कि पार्टिकल की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो है डेल एक्स। कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूविंग है, और यदि पार्टिकल का मोमेंटम पी एक्स में अनसर्टेनिटी है डेल पी एक्स, तो डियर स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग के इस प्रिंसिपल से अपने को पता चलता है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी पोजीशन में जो अनिश्चितता है और मोमेंटम में जो अनिश्चितता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी h कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। दैट इज डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता और डेल पी एक्स संवेग में अनिश्चितता, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट जो है, वो कभी भी
एच कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट कम नहीं हो सकता। और वेयर एच कट इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। डियर स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब अपन बात करें कि यही जो चीजें हैं ये एनर्जी और टाइम, यानी सिमिलरली अपन लिख सकते हैं कोई पार्टिकल वाई डायरेक्शन के अलोंग मूविंग है तो डेल वाई एंड डेल पी वाई एच कट बाई 2, एंड जेड डायरेक्शन के अलोंग है तो डेल जेड इंटू डेल पी जेड ग्रेटर और इक्वल एच कट बाई 2। ये तीनों के लिए सही है। अब बात करते हैं कि अपन ऐसा हो डेल एक्स इंटू डेल पी वाई, यानी ये भी पोजीशन है और ये मोमेंटम है। क्या इन दोनों को अपन एक साथ फाइंड कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबल है। पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, मोमेंटम है वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो इनको अपन दोनों को एक साथ फाइंड कर सकते हैं, बट एक ही डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल की पोजीशन ये पॉसिबल नहीं है। यानी डेल एक्स का डेल पी एक्स के साथ पॉसिबल नहीं है, यानी एक्स डायरेक्शन में उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों को नहीं निकाल सकते। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों अपन एक साथ निकाल सकते हैं। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है तो ऐसे ही डेल एक्स का डेल पी जेड के साथ हो सकता है, बट सेम का सेम के साथ नहीं होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग सर ने अपने को साथ साथ पोजीशन और मोमेंटम के साथ साथ ये भी बताया कि जिस प्रकार से पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को अपन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैसे ही एनर्जी और जो टाइम है इन दोनों को भी अपन एक साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल ई है और टाइम में जो अनिश्चितता है वो डेल टी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एच कट बाई 2 से बड़ा होगा। और सेम चीज आती है डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम और जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए आती है। तो इसको अपन ध्यान से देखें कि ये जो चीजें लागू होती हैं वो हाइजेनबर्ग ने डायमेंशन के हिसाब से इसको डिफाइन किया। आप इसकी डायमेंशन निकाल के देखिए, यहां एनर्जी है, यहां टाइम है। एनर्जी के डायमेंशन m1 L2 T-2 और जो टाइम है उसके लिए T1। तो क्या आएगा यहां से m1 L2 T-1। सिमिलरली इसके लिए आप निकाल के देखिए, ये पोजीशन है और पोजीशन के लिए L और मोमेंटम के लिए m1 L1 T-1। इसको सोल्व करें तो m1 L2 T-1। देखिए स्टूडेंट्स दोनों की डायमेंशन सेम है। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का जो प्रिंसिपल है वो उन सभी चीजों के लिए अप्लाई होगा जिनकी डायमेंशन है वो सेम है, और उन दोनों चीजों को अपन एक साथ फाइंड नहीं कर सकते।